हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आरओ एआरओ के प्रीलिम्स जो कि 22 दिसंबर को है और यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स जो कि 27 अक्टूबर को है, दोनों ही एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करने की हमारी इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। पहले बात करता हूँ यूपीपीसीएस 2024 के बारे में, क्योंकि उसका एग्जाम पहले है। यूपीपीसीएस के आपको पता है 2 पेपर हैं, तो 2 पेपर में जो पहला पेपर है वो जीएस का है, दूसरा पेपर आपका सीसेट का है। तो सीसेट वाले में आपको 66 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन जो पहला पेपर है वो है आपका जीएस का, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का ऑब्वियसली वो भी है। लेकिन अगर आपके दूसरे पेपर में 66 मार्क्स हो रहे हैं, आप उसमें बना पा रहे हो 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, तभी आपका पहला पेपर समझ लो चेक होगा, तभी उसकी वैल्यू है, तभी आपकी कट ऑफ उस पेपर से डिसाइड होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप जो दूसरे पेपर में 66 मार्क्स लाने हैं सीसेट के पेपर में, वो आप लेकर के आओ, उतना मस्ट है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे साल या जो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपका फोकस यूपीपीसीएस के पहले पेपर पर है कि इससे कट ऑफ बनेगी, इससे कट ऑफ बनेगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से उसको वैल्यू मिल रही है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी साथ में ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यूपीपीसीएस में पर्टिकुलरली जो पहला पेपर, ठीक है हमने सीसेट क्लियर कर लिया, अब हम पहले पेपर में कितने नंबर बना लें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें कि हमारा कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक थंब रूल याद रखना, हर इंसान को ये याद रखना है, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम आपका 27 अक्टूबर को जब होगा, पेपर आपको मिला, उस समय उस टाइम पर जो आपने पेपर को एनालाइज किया, आप पेपर को स्कैन करोगे, देखोगे, पढ़ोगे, जो भी आप टाइम लोगे, तब आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने क्वेश्चंस उस दिन 27 अक्टूबर को एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। वो 120 भी हो सकता है, वो 130 भी हो सकता है, वो 140 भी हो सकता है, वो 150 भी हो सकता है, वो हो सकता है 100 क्वेश्चन हो। यू नेवर नो, नोबडी नोज। किसी के कहने पे मत जाना, किसी यूट्यूबर के कहने पे मत जाना, किसी कोचिंग के कहने पे मत जाना कि भाई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाने हैं, या 130 अटेम्प्ट करके जाने हैं, 140 अटेम्प्ट करके जाने हैं, 145 अटेम्प्ट करके जाने हैं, 150 अटेम्प्ट करके जाने हैं, और आप इतना अटेम्प्ट करोगे, इतने सही हो जाएंगे, इतने गलत हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि जितने क्वेश्चन आपको वो बता रहे हैं उतने क्वेश्चन आप करोगे तो आपका हो जाएगा। आप डिफरेंट हो, हर इंसान डिफरेंट है, सबकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, थोड़ा बहुत चीज़ें सेम हो सकती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आप वहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हो, सबका दिमाग डिफरेंट है। तो घर से ये प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के बिल्कुल मत जाना कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो इसका मतलब क्या है फिर कि क्या हम घर से कुछ फिक्स करके ही ना जाए, डायरेक्ट वहीं जाकर के एग्जाम में ये डिसाइड करें कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने? नहीं। अभी जो दौर चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो आपके पास 2 महीने से कुछ ज़्यादा का समय आपके पास है, उसमें आपको ये फिगर आउट करना है। आपको, हर इंसान को अलग की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही स्ट्रेटजी सबके लिए काम नहीं करेगी, हर किसी को अपना देखना है। आपको अपने को पहचानना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप 120 अटेम्प्ट करके देखो, 130 अटेम्प्ट करके देखो, 140 अटेम्प्ट करके देखो, और आप देखो कि आपके नेट में क्वेश्चन किस में ज़्यादा बन रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी किस में ज़्यादा आ जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी आप देखना, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, कुछ लोग आएंगे, वो आपको बताएंगे कि 50 क्वेश्चन अगर यूपीपीसीएस में आ रहे हैं, तो 150 में से आपको 94-95 सही करने हैं, या मान लीजिए 100 सही करने हैं, तो आपको कहेंगे आप 120 उसमें से केवल अटेम्प्ट करिए, 120 में से 100 सही कर लीजिए, आपका प्री क्लियर है। अरे भाई, क्वेश्चन मालूम थोड़ी ना है। अच्छा, मालूम है किसी को क्वेश्चन? अगर मेरे को पेपर मालूम हो, अगर आपको पेपर मालूम हो, तो आप 150 में से 120 छांट लोगे, 150 में से 120-25 जो भी आपको छांटने हैं वो आप उसमें सेलेक्ट कर लोगे, उसमें से आप 100 सही कर लोगे, नेट में जो भी गलत होंगे उसको हटा करके। बट पेपर मालूम थोड़ी ना होता है भाई, तो कहां से 120 बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा? यही तो गेम है ना। 150 क्वेश्चन जो पूरे आ रहे हैं, पेपर आपके लिए अगर अनसर्टेन है, अगर पेपर आपको नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है, मतलब रियल क्वेश्चन, पेपर अगर लीक नहीं हुआ है, आपके पास एकदम रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ें आ रही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, उसमें एनालाइज करना पड़ेगा ना कि भाई मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो ये तो बिल्कुल बेतुकी चीज़ हो गई ना, इलॉजिकल चीज़ हो गई कि 120 अटेम्प्ट करो, 120 अटेम्प्ट करोगे तो 130 जो उसमें जो बचे वो 30 क्वेश्चन है, उसका क्या मतलब है फिर? और 150 में से 120 एकदम श्योर शॉट, किसी को नहीं पता होता कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है। एकदम से ऐसे फिल्टर नहीं हो जाता है, थोड़ा समय लगता है उसमें, 2, 5, 10 मिनट, इवन 1 घंटा, उसमें इंसान फिगर आउट करता है कि ये क्वेश्चन इतने मुझे नहीं आते हैं, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। इस तरह से इंसान करता है, तब जाकर के उसके कई अटेम्प्ट निकलते हैं। उसमें अगर 120 निकल रहे हैं, उसमें अगर फिर आपके नेट में 100 क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं, वो तरीका सही है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि अभी जो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी जो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें अपना लेवल जानो, अपना पैरामीटर जानो कि आप कम से कम कितने क्वेश्चन एग्जाम में देख के जाने वाले हो कि ठीक है, इतने अगर मैं करती हूं तो मेरे इतने आ जाते हैं, इतने करते हैं तो मेरे भाई इतने आ जाते हैं। फिर जिसमें आपको बेटर आउटपुट मिल रहा हो वो चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है। सडनली एग्जाम के दिन जाकर के एकदम से चीज़ें ऐसी नहीं हो जाएंगी कि आप घर में प्रैक्टिस करके 120 क्वेश्चन की, आपको जनरली जो आपका रिकॉर्ड रहा है, जो आपका डेटा है, जो आपके बारे में बताता है, वो ये बताता है कि आप 120 से 125 के बीच में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपके इतने सही होते हैं, इतने गलत होते हैं। आप एग्जाम में गए, आपको लगा पढ़ा लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया था, आपने किसी कोचिंग को फॉलो किया था ऐसी जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये लग रहा था कि 150 के 150 आने ही आने हैं मुझे, तो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। ऐसा नहीं होता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो चीज़ आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो उस दिन अलाइन करती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो इसलिए अपना लेवल जानो, अपने को देखो कि आप कैसे फिगर आउट कर रहे हो। जो क्वेश्चंस बिल्कुल जिनमें ब्लाइंड गैस आपको नहीं करना होता है वो आप कैसे पहचानते हो। अगर बोला जाए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें 4-5 क्वेश्चन जनरली जो अभी तक का एक आप कह सकते हो जनरलाइज पैटर्न है जो हर साल ही होता है, वो ऐसा होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं। हो सकता है आपने उसके बारे में सुना भी ना हो, देखा भी ना हो। 4 के 4 ऑप्शन एकदम अननोन होते हैं आपके लिए। वो 4-5 क्वेश्चन आपके गए। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डाउट होता है, डिस्प्यूटेड टाइप के होते हैं, जिसमें आयोग आंसर या तो बदलता है या फिर क्वेश्चन डिलीट करता है, या ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस बार भी ये सब होगा, मतलब वो ट्रांसपेरेंसी कब नहीं आ सकती। 1-2 साल 3 साल जब तक बहुत ग्रैंड लेवल पे चीज़ें नहीं होती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आने वाली है। तो वो वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन उस तरीके के रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा डाइसी होते हैं, फिशी होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि आप मतलब आपको नहीं पता होता है कि इसका रियल आंसर क्या है। बाकी क्वेश्चन में तो आपको पता है यार ये पढ़ा था यही है, इसका तो एकदम शॉर्ट यही आंसर है। तो जो 140 क्वेश्चन बचे ना उसमें आप कह सकते हो कि एकदम रियल फाइट होती है। उसमें आपको मतलब पता होता है कि अगर आपको आता है तो आता है, और उसमें अगर आपने आंसर सही मारा है तो वो सही है, उसमें कुछ हेरफेर नहीं होता। उस 140 क्वेश्चन में आप ये देख लो कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो। जनरली 130 से 135 के आसपास जो अटेम्प्ट या 138 तक, इतने अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें फिर आपके नेट में कर करा के 94, 95, 96 तक आ जाते हैं, अगर आपने पढ़ाई ढंग से कर रखी है तो। क्योंकि जो लोगों की नॉर्मल एक्यूरेसी होती है, नॉर्मल पीपल की, देखो सबकी बात मैं नहीं कर रहा, नॉर्मली उसमें ये होता है कि हाँ वो 130 से 140 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं। एक्यूरेसी का लेवल उनका इतना है कि उनके इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, नेट में उनके 94, 95 आ गए। अब अगर आप ऐसे इंसान हो जो आपने ये अपने आप ट्राई किया लगातार प्रैक्टिस करके कि मैं 120 125 के बीच में करती हूँ और मेरे 15 20 या 10 गलत होते हैं और उसके बाद बाकी के मेरे नेट में इतने सही हो जाते हैं, तो आप उस तरह से चलो। अगर आपको लगता है कि नहीं 140 के ऊपर जो अननोन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उनमें भी टफ से टफ क्वेश्चन में आप सही कर लेते हो तो आप 140 150 के बीच में अटेम्प्ट करो। लेकिन जनरली जो एक सेफ अटेम्प्ट है वो 130 से 140 के बीच में होता है। अगर आप 120 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्क पहले से ही है, मतलब आप पेपर देके निकले हो आपके लिए रिस्क है। आपकी अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप 10 अटेम्प्ट करते हो उसमें से 9 सही हो जाते हैं, तो फिर चांसेस वेरी वेरी हाई कि आप 120 से कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन ले जाओगे। वरना 120 के ऊपर अटेम्प्ट करने ही चाहिए। जितने भी लोगों का प्री निकल रहा है आप देखोगे, उनसे पूछोगे तो जनरली आपको 10 में से 9 लोग 8 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 125 के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे थे। क्योंकि इतनी एक्यूरेसी किसी की नहीं सही होती है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना यार, गलत होते ही होते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन आपको ए लगाना था, आपने उसमें बी लगा दिया, ओएमआर में आपने कुछ और भरा है। 2-3 क्वेश्चन आपने पेपर में तो सॉल्व किए लेकिन वो आपने रियल पेपर में सॉल्व ही नहीं किए, जो ओएमआर थी उसमें आपने बबल ही नहीं किया। तो इस तरीके से 2-3-4 क्वेश्चन हर किसी के गलत होते हैं, कुछ कुछ सिली मिस्टेक होती ही होती हैं। तो उस वजह से क्या है ना, एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। आपको आता था क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा हुआ नहीं था, आता नहीं था, लेकिन स्टिल गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको आपके अगर अटेम्प्ट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी थोड़ा सा उस हिसाब से फिर बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे उसी के बेसिस पे आपको डेटा मिलेगा, उसके बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे। मैं कोई नहीं होता बताने वाला कि भाई तुम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाओ, इतने आप भी करोगे, इतने आप भी करोगे, इतने आप भी करोगे। मैं कोई नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता। वो एक जनरलाइज्ड चीज़ है भाई कि 4 लोग पेपर दे रहे हैं तो 4 लाख लोग पेपर 130 135 के बीच में अटेम्प्ट करेंगे, तो जनरल चीज़ हो गई ना भाई। किसी की एक्यूरेसी नहीं है 130-135 की, तो डूब जाएगा आपके बताने से। इसी तरह से आरओ की अगर बात करें, उसमें 140 जीएस में आते हैं, 60 हिंदी में आते हैं। हिंदी की बात मैं अभी नहीं कर रहा, उसमें आपको मैक्सिमम हिट करना है। जो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, आपको समझ ही ना आ रहा हो, उनको अटेम्प्ट मत करना, उसमें सॉलिड सही करना। तो वहाँ पर आप अगर 55 के ऊपर जितना लाओगे उतना बेनिफिट है। 55 अब हर कोई बना लेता है, मतलब ऑलमोस्ट अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रखी है तो 55 बना लेते हैं लोग। इसलिए आप ट्राई करो कि अगर पेपर बिल्कुल सही आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं है तो आप ट्राई करो कि आपके 57-58 आए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे या एक क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, तो मैक्सिमम 55 के ऊपर जितना ट्राई कर सकते हो वो ट्राई करो, ठीक है। हिंदी में इतना ही है, हिंदी में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हिंदी में 40 तो अटेम्प्ट करोगे नहीं, हिंदी में 45 तो अटेम्प्ट करोगे नहीं। जब आरओ के जीएस की बात करें, उसमें भी पहली जो चीज़ है, जो थंब रूल है, वो तो याद है कि आपको उसी दिन डिसाइड करना है कि पेपर कैसा आता है। हो सकता है पेपर बहुत टफ आ जाए, तो 140 जीएस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हो सकता है 115 120 ही आप अटेम्प्ट कर पाओ, उससे ज़्यादा आपके हाथ ही ना चले, उससे ज़्यादा आपका दिमाग ही ना चले, आपको लगे यार भाई पता नहीं क्या बना दिया। क्योंकि आरओ का पेपर थोड़ा रैंडम आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको देख करके आपको लगेगा यार ये तो पेपर गया इस बार, इसमें तो नहीं होना मेरा। इस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है। तो आपको उस दिन डिसाइड करना है कि पेपर का लेवल कैसा है। इजी आया तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है, अगर पेपर टफ आया तो उस तरह से आपको अटेम्प्ट अपने थोड़ा सा संभाल के लेने हैं, ब्लाइंड गैस वगैरह नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर मॉडरेट पेपर आता है तो उस हिसाब से आपको करना है। बट फिर भी 140 में से 120 से 130 के बीच में, कहीं ना कहीं 125 से 135 का जो एक ग्राफ है ना, उसके बीच में आपको क्वेश्चंस लेने चाहिए। क्योंकि आरओ में भी यही होता है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ जाते हैं,
रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ के 2-3 क्वेश्चन पड़े होते हैं, इसके अलावा जो साइंस है उसके क्वेश्चन कुछ, जैसे इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए थे। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें भी 10-15 क्वेश्चन का एक ऐसा बन जाता है, एक बंडल बन जाता है, एक बंच बन जाता है कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ हो जाते हैं, वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। एंड वो भी अगर आपने रिवीजन वगैरह अच्छा नहीं कर रखा है तो आप क्वेश्चन पेपर को बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर पाते हो। आपने तुरंत कोई क्वेश्चन देखा पड़ा हुआ, आपने तुरंत आंसर नहीं मार्क कर पाया तो उसमें टाइम लगता है। उससे क्या होता है, फिर जो बाद में जो टफ क्वेश्चन थे जिन पर आप टाइम दे करके उसको सही भी कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं शॉर्ट उन्हें तुरंत करो, और जो टफ क्वेश्चन है उन पर आपको टाइम मिल पाएगा। तो इसलिए 125, 130, 132, कहीं ना कहीं 128 ये एक अच्छा टाइम पे आरओ में। आरओ में भी सेम वे प्रैक्टिस करके देखो कि आपके कितने बन रहे हैं। 115 अटेम्प्ट करके देखो, 120 अटेम्प्ट करके देखो, और फिर अपना जानो कि भाई आपका क्या रेशियो जा रहा है। सेक्शनल टेस्ट देके देखो तो उससे आपको पता लगेगा भाई मेरी पॉलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, साइंस मेरी इतनी वीक है, इकोनॉमी में मेरे क्वेश्चन जनरली सही हो जाते हैं, यूपी स्पेशल मेरा गलत नहीं होता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में मेरी गलती बहुत होती है। तो एग्जाम में भी आप देखोगे कि आपके कहीं ना कहीं उसी के अराउंड चीजें घूम रही हैं। एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपके टेस्ट में हिस्ट्री बहुत बेकार है, आपने 4 सेक्शनल टेस्ट दिए डिफरेंट कोचिंग के, उसमें आपकी हिस्ट्री निकल नहीं रही थी और आप एग्जाम में जाके आपने 15 के 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के अटेम्प्ट कर दिए। भाई गारंटीड है ना, वो तो श्योर शॉर्ट चीज है। आपने जब तैयारी की नहीं है उस सब्जेक्ट की, उसमें आपको महारत हासिल है ही नहीं है, आपने उसमें कमांड की नहीं है, मेन टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है, तो 15 में से आपके जाहिर है कि 10 से 12 गलत होंगे, तो आपके उसमें कहीं ना कहीं वो आपको बैकफायर करेगा। तो इसलिए ये चीज आपको देख के जाना है, किसी के कहने पर नहीं जाना है कि भाई 140 जीएस में आ रहे हैं, आपको इसमें 80-85 करने हैं, उधर हिंदी में 50 ले आना, 130 ले आओगे, हो जाएगा। और सेफ स्कोर की बात भी कर देता हूँ। सेफ स्कोर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है, कैसा लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है उसे, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैकेंसीज के हिसाब से, फिर वो चीज़ निकल के आती है। पहले से ये सोच के मत जाना कि यूपीपीएसएस में 94 कट ऑफ पिछली बार गई थी या उसके आसपास गई थी तो इस बार भी 94 जाएगी। हो सकता है 90 जाए, हो सकता है पेपर बहुत टफ आ जाए, 85 जाए, 88 जाए, हो सकता है 95 चली जाए, हो सकता है 100 चली जाए। यू नेवर नो, ये बात समझ के चलो। आरओ में 125 बहुत सेफ है, 120 बहुत सेफ है, 115 में ही सिलेक्शन हो जाएगा, प्री हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही प्री का एग्जाम होगा ना, उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि मेंस के बैचेस चल रहे होते हैं, तो ये होता है कि भाई 115 में सिलेक्शन हो रहा है, 120 में सिलेक्शन हो रहा है। भाई मजाक थोड़ी ना चल रहा है, मजाक चल रहा हो अगर कोई तमाशा वगैरह चल रहा हो तो ठीक है भाई, कुछ भी बोल दो, बट समझ के चलो कि जो कॉम्पिटिशन का लेवल है, पेपर ऑलरेडी आप जानते हो फरवरी में हुआ था, देन लीक हुआ, अब 22 दिसंबर को आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपको समझ के चलना है कि भाई 140 नंबर मुझे स्कोर करना ही करना है। ये अपने माइंड में अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना जो लेवल है, अपनी जो तैयारी का लेवल है, उसको ऐसा बना के जाओ कि भाई 140 नंबर आप स्कोर कर पाओ। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, और फिर वहां पर जैसा पेपर आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। भाई आपके अगर बहुत टफ पेपर में 130 नंबर बन रहे हैं तो बाकियों के उससे कम बनेंगे, तो भाई ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा, तो 130 में भी सिलेक्शन होगा। तो इसलिए पहले से ये सोच के मत जाओ कि मेरा 120 में ही हो जाएगा, 122 में ही हो जाएगा, हो सकता है 135 में भी ना हो सकता है 115 में भी हो जाए। सेम विथ यूपीपीसीएस, हो सकता है कि 94 आपकी कट ऑफ जाए इस बार भी, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको उस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी 90 जाए तो आप आराम से 90 में भी बना ले जाओगे। तो ये सोच के बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आपको लगे कि लास्ट ईयर 94 गई थी तो आप अटेम्प्ट लेते चले जा रहे हो, और पेपर टफ है, आपने फालतू में अटेम्प्ट बहुत ज्यादा ले लिया, आपको लग रहा है 94 कट ऑफ जाएगी, पिछली बार गई थी, आपने पता लगा 10-15 क्वेश्चन फालतू में अटेम्प्ट कर दी, उसकी वजह से आपके नेगेटिव हो गए। अच्छा खासा कट ऑफ जा रही थी 90, आप 91 मार्क्स ला रहे थे, 91 नेट में क्वेश्चन ला रहे थे, आपने 10-15 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए उसके चक्कर में आप सीधे 85, 82, 80 पे आ गए। यही चीज आरओ में है कि आपने पता लगा एग्जाम के 1-2 दिन पहले बहुत सारे वीडियोस निकलते हैं, हर कोई एक वीडियो बनाएगा उसमें आपको बताएगा। अब उससे दिमाग इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है कभी कभी कि आप सोचोगे यार 115 में सिलेक्शन हो रहा है, 130 में सिलेक्शन हो रहा है, 140 में इस बार होना ही नहीं है। आप क्या करोगे, फिर उसी के हिसाब से अटेम्प्ट लोगे कि पिछली बार 130, 135 सेफ था, इस बार भी 130, 135 लेते हैं। पता लगा कि उस पेपर टफ था, उसमें 115, 120 ही बहुत सेफ था, उतने में ही काम बन जाना था, आपने 130 अटेम्प्ट कर दिए और उसमें आपके नेगेटिव इतने हो गए कि आपके नेट में फिर आ ही नहीं रहे 130, 115, 20 भी नहीं आ रहे, आप 100 पे आ गए। और पता लगा पेपर बहुत ईजी आया, आपने सोचा नहीं पेपर बहुत टफ है, आपने 120 ही इन ऑल नेट में सही किया, पता लगा कट ऑफ चली गई 132। तो इसलिए अपना जो स्टैंडर्ड है वो तैयारी का लेवल अच्छा रखो, उसके हिसाब से यूपीपीएससी मान के चलो कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन नेट में सही करने हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक ऐसा नंबर है जो अभी तक का इतिहास रहा है, अभी तक का एक रिकॉर्ड रहा है कि भाई ये एक बहुत है, टू मच है। पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 100 क्वेश्चन अगर नेट में आप बना ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत सेफ है, इसके आगे तो नहीं जाएगी, फिर ये वाली बात हो जाती है। तो 100 क्वेश्चन यूपीपीएससी मान के चलो, आरओ में 140 मान के चलो, क्योंकि हिंदी 55+ अब नॉर्मली लोग बना ले रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने भी इतनी मेहनत की है कि वो एकदम बराबर आ गए हैं आपके। तो अब वो गेम नहीं रहा कि इंग्लिश मीडियम वाले अगर हैं तो ये 30 में 40 बनाएंगे, भाई वो जमाने चले गए। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, बहुत हार्डवर्क पुट कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क साथ में कर रहे हैं। जितना आप हिंदी को लेकर के कैजुअल हो वो उतना नहीं है। तो आई थिंक यूपीपीएससी आरओ दोनों के लिए मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं इनको आप ध्यान रखो, और ये चीज़ इंप्लीमेंट करने का समय अभी है, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ये चीज़ अगर एग्जाम के 4 दिन पहले आपको बताता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं था,
उस समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी जो ये चीज़ है इसको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करो, माइंड अपना अभी से ट्रेन करो, उसको मेकअप करो, माइंड मेकअप करो अपना, तब आपको वो चीज़ वहाँ पर स्ट्रेस नहीं देगी, आप उस चीज़ को फिगर आउट कर पाओगे। एकदम से पेपर में जाकर के ऐसा नहीं होता है भाई, आप रोज एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो, टेस्ट पेपर दे रहे हो, वो भी एकदम रियल लाइफ जो एग्जाम है आपका उसको सिमुलेट नहीं कर पाता है, कुछ डिफरेंस ऑब्वियसली उसमें रहता है। आपने देखा होगा घर में भी आप टेस्ट देते हो बट एग्जाम देते हो तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर हैंडल करनी पड़ेगी। और जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है एग्जाम के अंदर, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, हो सकता है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछ ली जाए, हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए मॉडर्न से, हो सकता है पॉलिटी के क्वेश्चन कम आए, हो सकता है एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। तो ये सब जो चीज़ें ना आपको नहीं पता, कोई ऐसा एक सर्टन पैटर्न नहीं है जैसे बैंक एग्जाम में होता है कि 5 नंबर की पजल आएगी, 5 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग आएगी, 5 नंबर की डायरेक्शन डिस्टेंस आएगी, या 3 नंबर की ये क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर रैंकिंग आएगा, ऐसा होता है ना बैंक में, क्लर्क ऑफ पेयर कुछ एग्जाम वगैरह होते हैं। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, एक एक्सपेक्टेड चीज़ होती है और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करके जाते हो, बट एकदम ये श्योर नहीं होता है कि भाई यही आएगा। तो आपको उस हिसाब से जो एक अनसर्टेनिटी है उसको मैनेज करना सीखना है, और ये सबसे बड़ा स्किल है यूपीपीसीएस या आरओ के एग्जाम में। जो अनसर्टेनिटी है एग्जाम के अंदर उसको जो व्यक्ति हैंडल कर ले गया, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, वहीं से छटता है इंसान। 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो रहा है वही 4-5-6 हज़ार लोगों का, जैसी वैकेंसी उसके हिसाब से। तो ये यहाँ पर जो एक एलिमिनेशन प्रोसेस है ना, इसमें ये बहुत मैटर करता है कि जो ऐसी चीज़ें जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, देखी नहीं है, या एकदम से जो आपके सामने प्रेशर की सिचुएशन आ गई, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, उसे ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम तक। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, कुछ भी फायदा हुआ करे तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई नो आप चैनल देखते हो, आपको चीज़ें हेल्प करती है, बट डोंट नो व्हाई आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच यार।